They are welcoming us, right? जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक फाउंटेन है और ये रंगों और रोशनियों की बहार आई हुई है। ये सऊदी अरब है, ये कोई वेस्टर्न मुल्क नहीं है। आप हैरान होंगे, सऊदी अरब का शहर रियाद है। यहाँ पर रियाद बुलेवार्ड इसको कहते हैं, बुलेवार्ड सिटी। और यहाँ पर दुनिया जहान से लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर दुनिया जहान के फूड की चेन्स हैं। यहाँ पर आपको मॉडर्न सऊदी अरब नज़र आता है। गुज़श्ता चंद सालों से आपने देखा है कि सऊदी अरब की मॉडर्नाइजेशन हो रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में आपने देखा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल फूड चेन्स आई हुई हैं। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिली हुई है। ख़वातीन कारोबार में हिस्सा ले रही हैं। लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। दुनिया का बिज़ीएस्ट कैपिटल बनता जा रहा है रियाद, जहाँ पर दुनिया जहान से इन्वेस्टमेंट आ रही है। ज़ाहिर है तरक्की हो रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, सिटी में नई नई कंपनियाँ खुल रही हैं। आप रंगो नूर की बाहर देख रहे हैं, बिल्कुल एक बदला हुआ है। आप देख रहे हैं कि म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ पे फूड आउटलेट्स हैं, पूरी दुनिया से आए हुए। ज़ाहिर है KFC, ट्यूलिप, पता नहीं शवारमा, कौन सी ब्रांच है जो यहाँ पे नहीं है। मैकडॉनल्ड्स, जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं। और ये एक सस्ता, निस्बतन सस्ता इलाका है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि ज़ाहिर है $100, $50 उससे भी ऊपर के अफोर्ड करते हैं। यहाँ पर आपको $4-5, $7 में मिल जाता है खाना, शवारमा। तो बेसिकली अमीर गरीब की एंटरटेनमेंट के लिए है। यहाँ पर आप हैरान होंगे, आते ही ना आपको कहेंगे यार आपकी फ़ोटो बनाते हैं। आपकी 4 फ़ोटो फ्री बना के आपको देते हैं, एक आपको प्रिंट आउट भी उसका देते हैं। तो फ़ोटो बनाएंगे, फिर उसके बाद एक वेलकमिंग सा माहौल होगा। परफ्यूम्स की शॉप हैं, कपड़ों की शॉप हैं, लग्जरी की शॉप हैं, हर चीज़। ज़ाहिर है रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि ये एक खूबसूरत रंगो नूर से सजा हुआ एरिया है। लेकिन बुलेवार्ड के अलावा जो रियाद शहर है, आप देखें वो रंगों और रोशनियों का शहर है। सड़कें बड़ी बड़ी, ट्रैफिक बहुत होती है, लेकिन सड़कें आबाद और बड़े बड़े प्लाजे, बैंक्स आबाद हुए हैं। आप ट्रैफिक देखेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे, बिज़नेस देखेंगे। और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जो यहाँ पर बिज़नेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। विजन 2030 क्राउन प्रिंस का विजन है, जिसके तहत यहाँ पर तरक्की को फ़रोग़ दिया गया है। एक है कि 2030 तक हमने इस शहर को, इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। और आपको पता है न्योम सिटी भी बन रहा है। तो हर चीज़ और कंप्यूटराइज्ड हो रही है। आप हैरान होंगे कि एक रवायती से रेस्टोरेंट पे जाएं जहाँ पे पुरानी कुर्सियाँ लगी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर आप बार कोड से स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। तो आप यानी कि टेक्नोलॉजी को भी, रवायत को भी, कल्चर को भी और मॉडर्नाइजेशन को भी साथ रखा हुआ है। यहाँ पर रवायती सऊदी रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पर रवायती अंदाज में आपको खाना पेश किया जाता है। रवायती खाने, रवायती अंदाज है, रवायत है, कहवा पेश किया जाता है, खजूर पेश की जाती है। और साथ ही वेस्टर्नाइज किस्म के, हाईली वेस्टर्नाइज किस्म के रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आप न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं या रियाद में बैठे हुए हैं। तो ये सारा एक एक्टिविटी चल रही है। बहरहाल एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें रश्क आता है कि यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है। एक मुसलमान मुल्क, हमारा साथी मुल्क, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और हम जो है वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इतनी तेज़ी से तरक्की करे। यहाँ पर आपको अशिया की कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर कुव्वत ख़रीद ज़्यादा है। तो जो चीज़ पाकिस्तान में मसलन 3000 रुपये की मिलेगी, यहाँ पे 5000 की मिलेगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुव्वत ख़रीद भी ज़्यादा है। तो यानी पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है, लेकिन ज़ाहिर है GDP ज़्यादा है, तनख्वाहें ज़्यादा हैं, तो आमदन ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। बहरहाल यहाँ पर आके आपको इमेज ही बदल जाता है सऊदी अरब का, और लोगों का जो तासुर है। यहाँ पर जो सऊदी यूथ है, यंग लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर अपने कारोबार में हिस्सा ले रहे हैं। आपको कॉफ़ी शॉप पे बैठे नज़र आएंगे, कॉफ़ी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। यंग लोग, 25 साल 30 साल के लोग, जो CEOs हैं कंपनीज़ के, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, और वो एक नई जोश और जज्बा दे रहे हैं, नया खून दे रहे हैं एक, और नए मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। चंद सालों में ये बिल्कुल ही बदल जाएगा, मुझे लगता है। अभी भी कुछ बदल चुका है बहुत ज़्यादा, मज़ीद चंद सालों में बदल जाएगा। हमें भी रश्क आता है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी इसी तरह तरक्की हो, बहारें आएँ, फले फूले मुल्क आगे बढ़े, हम तरक्की का सोचें, हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, कंपनियां बनाएं, इन्वेस्टमेंट आए। अब देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्या होता है। तो ये मुल्क को देख के रश्क आता है कि यहाँ पे इतनी तरक्की हुई है और इतनी आगे जाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इनका सफ़र कहाँ जाके कहाँ ले जाता है, इनको नई मंजिलें इनको मिलती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आज का सच।